अब जो है हम पहले जे पॉइंट के एबनॉर्मलिटीज को समझते हैं। उससे पहले समझते हैं कि जे पॉइंट होता क्या है। जे पॉइंट बेसिकली प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ क्यूआरएस एंड एसटी सेगमेंट। ये आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे आपका एसटी सेगमेंट चालू होगा। इसके जंक्शन पे जो पॉइंट प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं जे पॉइंट। अब जाहिर सी बात है कि इसके नाम में आ रहा है पॉइंट, तो ये एक पॉइंट ही होगा। लेकिन अगर ये जे पॉइंट आपके वेव के फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसकी एबनॉर्मलिटी को हम कहते हैं ऑसबॉर्न वेव। इस ऑसबॉर्न वेव में क्या होता है कि आपका जे पॉइंट की जगह पर एक वेव होती है जिसे हम जे वेव कहते हैं या फिर ऑसबॉर्न वेव कहते हैं। तो ये एबनॉर्मलिटी है, वेव प्रेजेंट होती है इंस्टेड ऑफ द जे पॉइंट। इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है हाइपोथर्मिया। दूसरे कॉजेस इंक्लूड करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म इंड्यूस्ड हाइपोथर्मिया, हाइपरकैल्सीमिया एंड सब एरेक्नोइड हेमरेज। मैकेनिज्म की एग्जैक्टली आपकी जे वेव कैसे प्रोड्यूस होती है ये अभी हमें पता नहीं है। दूसरी जो एबनॉर्मलिटी है जे वेव की वो होती है एप्सिलॉन वेव। एप्सिलॉन वेव आप देखते हो V1 चेस्ट लीड के अंदर। इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड एसटी सेगमेंट के बीच में आपको डबल स्लरिंग देखने को मिलेगी। ये डबल स्लरिंग आपको देखने को मिलती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और एसटी सेगमेंट के बीच में V1 चेस्ट लीड के ऊपर। और इसका कॉज होता है अरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेजिया। ये आपके दो एबनॉर्मलिटीज हो गई जे पॉइंट की दो एबनॉर्मलिटीज पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं एसटी सेगमेंट के बारे में। पहले बात करते हैं कि एसटी सेगमेंट को हम असेस करते हैं कैसे करते हैं। इसको असेस किया जाता है एट जे पॉइंट फ्रॉम द बेस लाइन। और बेस लाइन आपका कौन सा होता है? बेस लाइन होता है आपका पी लाइन। आप एक स्टार्टिंग ऑफ द पी वेव को हम कनेक्ट करते हैं दूसरे पी वेव के स्टार्टिंग से, और ये आपका बन जाता है पीपी लाइन जिसे हम बेस लाइन भी बोलेंगे। अगर जे पॉइंट इस पी लाइन पे या फिर बेस लाइन पे लाई कर रहा है तो नॉर्मल है। अगर जे पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा तो हम उसको एस टी सेगमेंट का एलिवेशन बोलेंगे। और अगर जे पॉइंट इसके नीचे लाई करेगा तो हम उसको एस टी सेगमेंट डिप्रेशन बोलेंगे। तो जे पॉइंट अगर अबव है पीपी लाइन के तो उसको एस टी सेगमेंट एलिवेशन बोलेंगे। और अगर जे पॉइंट बिलो पीपी लाइन है तो उसको हम एस टी सेगमेंट डिप्रेशन बोलेंगे। तो अब अलग अलग चीज़ों में अलग अलग जैसे मैकेनिज्म हमको पता नहीं है कि एस टी सेगमेंट का एलिवेशन और डिप्रेशन क्यों होता है, बट कॉजेस हमें पता है। सबसे पहले बात करते हैं इस्केमिक कार्डियक कॉजेस जो हमें एस टी एलिवेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें पहले आता है एक्यूट एमआई। जब भी एग्जाम में एक्यूट एमआई दिया हो आप उसको ट्रांसम्यूरल ही कंसिडर करिए। तो ट्रांसम्यूरल एक्यूट एमआई कॉज होता है आपका इस्केमिक कार्डियक कॉज होता है फॉर एस टी एलिवेशन। उसके अलावा अगर ट्रांसम्यूरल इस्केमिया हो रहा है जो कि आपको प्रिंसमेटल्स अंजाना और टोकात्सुबो कार्डियोमायोपैथी में देखने को मिलता है, तो ये भी कार्डियक इस्केमिक कॉजेस हो जाते हैं एस टी एलिवेशन के लिए। फिर दो कार्डियक इस्केमिक कॉजेस जो एस टी डिप्रेशन कॉज करवाते हैं वो होते हैं आपके सब एंडोकार्डियल एमआई एंड क्लासिकल एंजाइना। फिर हम बात करते हैं नॉन इस्केमिक कार्डियक कॉजेस जो एस टी एलिवेशन करवाते हैं। पेरिकार्डाइटिस एंड मायोकार्डाइटिस दोनों एक्यूट एक्यूट पेरिकार्डाइटिस एंड एक्यूट मायोकार्डाइटिस नॉन इस्केमिक कार्डियक कॉजेस होते हैं एस टी एलिवेशन के। फिर हम बात करते हैं नॉन इस्केमिक कार्डियक कॉजेस जो एस टी डिप्रेशन करवाते हैं। इसमें एक ही नाम आता है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। याद क्या रखना है, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस आपका एस टी एलिवेशन करवाता है और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस आपका एस टी डिप्रेशन करवाता है। फिर हम बात करते हैं कि नॉन कार्डियक कॉजेस क्या होते हैं जो कि एस टी एलिवेशन करवाते हैं। नॉन कार्डियक कॉजेस में अगर आप देखोगे तो नॉन कार्डियक कॉजेस में आता है आपका हाइपरकैलेमिया और हाइपोथर्मिया जो एस टी एलिवेशन करवाएगा। इसमें जो आपके हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोथर्मिया होते हैं ये दोनों के अंदर आपको ऑसबॉर्न वेव देखने को मिलती है। ऑसबॉर्न वेव को दूसरा नाम क्या होता है? ऑसबॉर्न वेव का दूसरा नाम होता है जे वेव। और मैंने आपको बताया था कि जे वेव के अंदर एक्चुअली आपका जो जे पॉइंट होता है ये पीपी लाइन से ऊपर प्रेजेंट होता है। तो जहां पर भी ऑसबॉर्न वेव दिखती है ना वहां वहां पर आपको एसटी सेगमेंट का एलिवेशन तो देखने वाला है। तो फिर हम बात करते हैं नॉन कार्डियक कॉजेस जो कि एसटी डिप्रेशन करवाते हैं। इसमें आपके आ जाते हैं हाइपोकैलेमिया, सब एरेक्नोइड हेमरेज एंड डिजॉक्सिन। अगर हम बात करते हैं सब एरेक्नोइड हेमरेज के बारे में तो सब एरेक्नोइड हेमरेज में दोनों देखने को मिलता है, एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन और एसटी सेगमेंट का एलिवेशन। अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर इसमें एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू एसटी सेगमेंट का एलिवेशन। तो ये हो गया आपके एसटी सेगमेंट के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ एसटी सेगमेंट, इसमें पहले आता है आपका ग्रेव स्टोन एसटी एलिवेशन। इसका कॉज तो होता है एक्यूट एमआई। जैसे आप पूछोगे कि इसका ग्रेव स्टोन नाम कैसे पड़ा, क्योंकि इस एसटी एलिवेशन का जो मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो है आपका एक्यूट एमआई। और एक्यूट एमआई आपको पता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ का। और डेथ के बाद क्या बनती है? ग्रेव बनती है। तो ग्रेव स्टोन एसटी एलिवेशन किसके कारण होता है? एक्यूट एमआई के कारण होता है।
इसमें अगर आप देखोगे तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स खत्म होने से पहले ही आपकी कन्वेक्स अपवर्ड्स एसटी सेगमेंट आ जाती है। कन्वेक्स अपवर्ड्स एसटी सेगमेंट आ जाती है जिसको हम ग्रेव्स एसटी एलिवेशन कहते हैं, जिसका कॉज होता है एक्यूट एमआई। फिर हम बात करते हैं अगर स्माइलिंग फेस एसटी एलिवेशन की हम बात करते हैं जो कि कनकेव अपवर्ड्स होती है। स्माइलिंग फेस एसटी एलिवेशन विच इज कनकेव अपवर्ड्स, ये आपको एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं ब्रुगाडा पैटर्न के बारे में। ब्रुगाडा पैटर्न आपको ब्रुगाडा सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है। ब्रुगाडा ब्रुगाडा सिंड्रोम के अंदर देयर इज इनहिबिटरी म्यूटेशन ऑफ सोडियम चैनल्स ऑन राइट वेंट्रिकल। देयर इज इनहिबिटरी म्यूटेशन ऑफ सोडियम चैनल्स ऑन राइट वेंट्रिकल, जिसके कारण कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी नहीं होते हुए भी सडन डेथ हो सकती है पेशेंट के अंदर। इसका ट्रीटमेंट होता है आईसीडी डिवाइसेस। और इस ब्रुगाडा पैटर्न के अंदर एक्चुअली होता क्या है, V1 चेस्ट लीड के अंदर आपको पहले तो क्या देखने को मिलेगा, ये आर वेव, फिर नीचे जाने वाली आपकी एस वेव, और फिर से ऊपर जाने वाली आपकी ये आर वेव, आर एस आर डैश वेव। ये बेसिकली आपका पैटर्न नहीं हो गया क्या, जो कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर देखने को मिलता है। तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक वाला पैटर्न और उसके साथ आपका जो एसटी सेगमेंट है वो कोड पैटर्न ऑफ एसटी सेगमेंट। तो ये दोनों चीजें अगर दिख गई तो ये ब्रुगाडा पैटर्न होता है जो कि आपको ब्रुगाडा सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं हॉकी स्टिक या फिर जिसे हम रिवर्स टिक एसटी डिप्रेशन कहते हैं। ये देखो रिवर्स टिक आपका नॉर्मली टिक ऐसा होता है ना, तो रिवर्स टिक आपका ये हो गया जिसे हम हॉकी टिक भी कहते हैं। ये आपको डिजॉक्सिन इफेक्ट के अंदर देखने को मिलता है, डिजॉक्सिन के कारण। फिर हम आपको बात करते हैं टी वेव्स के बारे में। अब सबसे पहला इसमें आता है आईफल टावर टी वेव। कौन सा टी वेव, आईफल टावर टी वेव। देखो आईफल टावर टी वेव के अंदर पहली बात तो कॉज आपका है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया का अर्लीस्ट साइन क्या है आपका, आईफल टावर टी वेव। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, ये आईफल टावर टी वेव के अंदर जो टी वेव है ये पहली बात तो टॉल है, इसका जो बेस है ये नैरो है, और इसका जो पीक है ये पॉइंटेड है। तो ये तीन चीजें आपको टी वेव के बारे में पता होनी चाहिए जो कि हाइपरकैलेमिया के अंदर देखने को मिलती है और जिसका नाम है आईफल टावर टी वेव। अब टॉल टी वेव का मतलब यह है कि इसकी जो हाइट है इट इज मोर देन 50% ऑफ द आर वेव, और ये आपका जो नैरो बेस है इसका मतलब है कि इसकी जो विड्थ है इट इज लेस देन 5 मिलीमीटर। तो ये तीन चीजें आपको इस टी वेव के बारे में पता होनी चाहिए, आईफल टावर टी वेव के बारे में। फिर जो दूसरा होता है जिसे हम ब्रॉड बेस एंड राउंडेड टॉल टी वेव के बारे में जिसे जानते हैं, ये हाइपर एक्यूट एमआई की अर्लीस्ट साइन होती है। इसमें ब्रॉड बेस रहेगा और जो पीक रहेगा वो राउंडेड रहेगा। फिर हम बात करते हैं जायंट टी वेव इन्वर्जन के बारे में, जिसमें आपकी डेप्थ मोर देन 10 मिलीमीटर होती है, नीचे आपका जा रहा है 10 मिलीमीटर से ज्यादा वाला। ये आपको सीवियर इस्चेमिया मतलब एचओसीएम दैट इज हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं आपके क्यूटी इंटरवल के बारे में। क्यूटी इंटरवल को मेजर अगर करना है तो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अप टू द एंड ऑफ द टी वेव, ये आपका क्यूटी इंटरवल होता है। क्यूटी इंटरवल पहले इंक्लूड करता है आपके वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, फिर इंक्लूड करता है आपके वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। ज्यादा पोर्शन क्यूटी इंटरवल का वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के अंदर आ रहा है एज कंपेयर टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, जिसकी नॉर्मल विड्थ जो होती है वो 10 मिलीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर होती है। करेक्टेड क्यूटी हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है आपका क्यूटी इंटरवल जो है ये डिक्रीज हो जाएगा अगर पेशेंट टैकीकार्डिया के अंदर है, मतलब उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, या फिर आपका जो क्यूटी इंटरवल है वो बढ़ जाएगा अगर पेशेंट ब्रैडीकार्डिया के अंदर है या फिर उसका हार्ट रेट कम है। तो ये जो आपका क्यूटी इंटरवल का डिपेंडेंस है हार्ट रेट के ऊपर, ओके, क्योंकि आपका वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन तो नॉर्मल ही है लेकिन फिर भी टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया के कारण आपका क्यूटी इंटरवल अफेक्ट हो रहा है। इसके लिए हम क्यूटी इंटरवल का एक करेक्टेड क्यूटी इंटरवल का फॉर्मूला निकालते हैं विच इज डिपेंडेंट ऑन आर इंटरवल, मतलब बेसिकली ये हार्ट रेट से जुड़ा हुआ है। तो क्यूटी इंटरवल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर इंटरवल, ये होता है आपका बेजेट्स फॉर्मूला जिससे हम करेक्टेड क्यूटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल के क्या क्या कॉजेस होते हैं। तो प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल का सबसे पहला कॉज तो है आपका स्लीप, उसके अलावा डिस इलेक्ट्रोलेमिया, जिसमें आता है आपका हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया एंड हाइपोमैग्नीसिमिया। ये तीन मेन कॉजेस होते हैं प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल के लिए। हाइपर मैग्नीसिमिया जो होता है ये रेयर कॉज होता है प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल के लिए, और हाइपर कैलेमिया कभी भी कॉज नहीं होता आपके प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल के लिए। फिर ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं तो एंटी अरिथमिक ड्रग्स, जिसमें आपकी क्लास 1A आता है एंड क्लास 3 आते हैं। इसके आपको ड्रग्स तो पहले से याद हो गए फार्माक से।
ये बेसिकली प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल करवाते हैं। साथ में एंटीबायोटिक्स जिसमें आपका मैक्रोलाइड, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और आपके एजिथ्रोमाइसिन, मैक्रोलाइड के नाम है ये दूसरा, ये आते हैं बेसिकली उन ड्रग्स के अंदर जो क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करते हैं। ट्राइसाइक्लिक एंड टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर जिसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म एंड फियोक्रोमोसाइटोमा आता है। इंट्राक्रेनियल डिसऑर्डर जिसके अंदर आपका सबैरेक्नोइड हेमरेज आता है। और दो कंजेनिटल सिंड्रोम्स जिसमें आपका एक ऑटोसोमल रिसेसिव है, जार्वल लैंगे निल्सन सिंड्रोम, जो कि डेफनेस के साथ एसोसिएटेड होता है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट रोमानो वार्ड सिंड्रोम विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द डेफनेस। फिर हम बात करते हैं कि क्या कॉजेस होते हैं आपके शॉर्ट क्यूटी इंटरवल के। तो शॉर्ट क्यूटी इंटरवल में पहला तो आपका हाइपर कैल्सीमिया आएगा, दूसरा ड्रग इफेक्ट ऑफ डिजिटालिस आएगा, और तीसरा आपका हाइपरथर्मिया आएगा। समरी की अगर बात करते हैं तो समरी में देखो भाई, मॉरिस इंडेक्स पॉजिटिव ये V1 चिस्ट लेड के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसमें जो आपका नेगेटिव फेज, नेगेटिव कंपोनेंट का जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट के अंदर आपको देखने को मिलता है। पी माइट्राल ये भी आपको लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट के अंदर देखने को मिलेगा, जब विड्थ ऑफ पी वेव विल इंक्रीज इन लीड टू। पी पल्मोनल के अंदर आप लीड टू के अंदर आपके पी वेव की हाइट बढ़ जाएगी ड्यू टू राइट एट्रियल एनलार्जमेंट। डेल्टा वेव आपको लीड टू के अंदर बेसिकली स्लैंट देखने को मिलता है इनिशियल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, ड्यू टू बंडल ऑफ केंट, जो कि आपके WPW सिंड्रोम में प्रेजेंट होता है। रैबिट आई पैटर्न इज बेसिकली RS R डैश पैटर्न, या फिर छोटा आर एस छोटा छोटा एस आर डैश पैटर्न। ये V1 चेस्ट लीड के अंदर देखने को मिलता है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर। फिर एम पैटर्न आपको देखने को मिलता है V5 V6 लीड के अंदर, जिसमें R डैश ये पैटर्न देखने को मिलता है इन दी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ऑसबॉर्न वेव ये V4 के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें J पॉइंट की जगह पर J वेव होती है, कॉज इसका हाइपोथर्मिया होता है। एप्सिलॉन वेव जिसमें V1 के अंदर आपको डबल स्लरिंग देखने को मिलती है QRS कॉम्प्लेक्स एंड ST सेगमेंट के बीच में, अरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेजिया के अंदर ये मिलता है। फिर अगर हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया, इन दोनों के बीच में पहले आपको डिफरेंसेस देखना है। एक चीज जो दोनों के अंदर सेम होती है कि PR इंटरवल जो होता है वो दोनों के अंदर प्रोलॉन्ग होता है 5 मिलीमीटर से ज्यादा। पी वेव की अगर बात करते हैं तो पी वेव स्मॉल टू एब्सेंट रहेगा हाइपरकैलेमिया के अंदर, एंड सूडो पी पल्मोनल टॉल पी वेव जो होता है वो हाइपोकैलेमिया के अंदर प्रेजेंट होता है। QRS की अगर बात करते हैं तो QRS आपका वाइड होता है हाइपरकैलेमिया के अंदर और नॉर्मल होता है हाइपोकैलेमिया के अंदर। ST सेगमेंट जो होता है वो आपका बढ़ जाता है, ST सेगमेंट आपका एलिवेट हो जाता है हाइपरकैलेमिया के अंदर और डिप्रेस कर जाता है हाइपोकैलेमिया के अंदर। टी वेव की अगर बात करते हैं तो टी वेव का अर्लीस्ट कॉज ये टॉल होता है बेसिकली हाइपरकैलेमिया के अंदर, अर्लीस्ट चेंज आपका टॉल टी वेव रहेगा। टी वेव जो होगा हाइपोकैलेमिया के अंदर स्मॉल भी हो सकता है, अपसेंट भी हो सकता है, या फिर आपका नीचे भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं मतलब उल्टा भी हो सकता है, नेगेटिव कंपोनेंट। यू वेव जो होता है ये अर्लीस्ट प्रोमिनेंट फीचर होता है हाइपोकैलेमिया का। क्यूटी इंटरवल हाइपरकैलेमिया के अंदर नॉर्मल होता है और हाइपोकैलेमिया के अंदर नॉर्मल या फिर उससे थोड़ा ज्यादा होता है। तो यहाँ पर पूरा हाइपरकैलेमिया हाइपोकैलेमिया ये भी रिवाइज करवा दिया है। अगले लेक्चर के अंदर हम ब्रैडियरिमिया देखेंगे।